में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार ऐसी गलती की है जो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक बहुत भारी पड़ेगी। खबरों में दावा किया गया है कि जेलेंस्की ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं ताकि रूस एटमी जंग शुरू करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर जेलेंस्की अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पुतिन अमेरिका और नाटो पर भी हमला करने को मजबूर होंगे। लेकिन इधर पुतिन ने जेलेंस्की की परमाणु चाल के खिलाफ अपना एटमी एक्शन चेगेट शुरू कर दिया है। За победу! Ура! यूक्रेन की एटमी चूक, पुतिन का परमाणु एक्शन शुरू। वाकई में लगभग 3 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस ने परमाणु धमकी देने के साथ साथ परमाणु एक्शन शुरू कर दिया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से परमाणु जंग में प्रवेश कर गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यूक्रेन ने क्यों अचानक रूस के कम से कम 3 परमाणु ठिकानों पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। क्या जेलेंस्की को लगता है कि अगर पुतिन परमाणु युद्ध शुरू करेंगे तो मजबूरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा? क्या जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन को बचाने के लिए पुतिन को परमाणु जंग करने के लिए मजबूर करना जरूरी है ताकि मजबूरी में दुनिया भर के देश यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला करें? हम आपको आज जेलेंस्की का परमाणु जाल और पुतिन के परमाणु एक्शन से जुड़ी वो सनसनीखेज और खौफनाक खबर दिखा रहे हैं जिसने अमेरिका के साथ साथ नेटो के भी होश उड़ा दिए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस चेगेट मॉस्को में एक्टिव हो चुका है और अब सबकी निगाहें पुतिन पर टिकी है कि क्या वो चेगेट का लाल बटन दबाएंगे या फिर सफेद। जेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। पिछले 32 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए यूक्रेन पिछले 32 घंटे से रूस पर ऐसे हमले कर रहा है जिससे रूस के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचे। जरा देखिए यूक्रेन ने कहां-कहां रूस में परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। यूक्रेन युद्ध तेजी से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने लगभग 104 आत्मघाती ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमले किए हैं। दावा यह भी है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोन रूस की परमाणु फैसिलिटी के बेहद पास गिरे हैं, जिससे रूस के परमाणु ठिकानों को बेहद गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कजान हवाई अड्डे और पुल्कोवो हवाई अड्डे पर हवाई यातायात अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-160 और Tu-95MS को भी कई बार उड़ाने की कोशिश की है। यहां तक कि रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-160 और Tu-95MS में जिस तेल डिपो से ईंधन भरा जाता है उस पर यूक्रेन ने हाल ही में बड़े हमले किए हैं, जिसके बाद से पुतिन ने अपनी परमाणु ब्रिगेड को फुल एक्टिव कर दिया है।
जरा इस वीडियो को देखिए। पुतिन अपने टॉप अफसरों और कमांडरों के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हैं, तभी पुतिन का वो परमाणु ब्रीफकेस दिखाई देता है जिसे दुनिया चेगेट के नाम से जानती है। पुतिन के परमाणु ब्रीफकेस का चेगेट नाम काकेशस पर्वत में माउंट चेगेट के नाम पर रखा गया है। रूसी रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख के पास भी ऐसा ही ब्रीफकेस होने का दावा किया जाता है। यह परमाणु ब्रीफकेस इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग डिवाइस है जो राष्ट्रपति को शीर्ष सैन्य अधिकारियों और फिर रॉकेट बलों से जोड़ता है। अब आप यह भी जान लीजिए कि पुतिन यूक्रेन के ताजा हमलों के बाद परमाणु ब्रीफकेस चेगेट को एक्टिव क्यों कर रहे हैं। खबरों के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस 2400 घंटे पुतिन के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने लगभग 3 महीने से ही रूस के एटमी हथियारों को फुल एक्टिव कर दिया है। अब बस पुतिन को सिर्फ 2 बटन दबाने हैं जिससे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक भस्म हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि चेगेट परमाणु ब्रीफकेस में एक सफेद लॉन्च बटन और लाल कैंसिल बटन है। अगर रूस को लगता है कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है तो राष्ट्रपति पुतिन ब्रीफकेस के जरिए जनरल स्टाफ कमांड और रिजर्व कमांड यूनिट्स को सीधे लॉन्च ऑर्डर भेजेंगे जो परमाणु कोड रखते हैं। ऐसे आदेश अलग अलग संचार प्रणालियों से रणनीतिक रॉकेट बल इकाइयों तक तेजी से पहुंचते हैं जो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप पर हमले शुरू कर देंगे। अगर पुतिन ने सफेद बटन दबा दिया तो यह मान लीजिए कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी भस्म हो जाएगा। हालांकि पुतिन आखिरी वक्त में भी लाल बटन दबाकर परमाणु हमला कैंसिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की क्यों चाहते हैं कि पुतिन हर हाल में परमाणु हमला करें। जानकारों का दावा है कि अगर एटमी जंग नहीं हुई तो पुतिन हर हाल में यूक्रेन के 5 बड़े इलाकों पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। वैसे भी रूसी सेना ने उत्तर कोरिया की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के पास आखिरी विकल्प यही बचा है कि हम तो मरेंगे, सबको ले मरेंगे। यानी रूस के साथ ऐसी परमाणु जंग जो यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब कुछ तबाह कर दे। जरा देखिए पुतिन के रूस की परमाणु ताकत कितनी खौफनाक है जो दुनिया को कम से कम 10 बार पूरी तरह से भस्म कर सकती है। रूस के पास दुनिया में परमाणु बमों का सबसे बड़ा भंडार है। रूस को ये परमाणु हथियार सोवियत संघ से विरासत में मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को भी हजारों परमाणु हथियार मिले थे, लेकिन वो सारे बाद में रूस के पास आ गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के मुताबिक पुतिन के नियंत्रण में वर्तमान में 5580 परमाणु हथियार हैं। FAS के मुताबिक इनमें से लगभग 1200 को हटा दिया गया है, लेकिन वो काफी हद तक बरकरार है। लगभग 4080 परमाणु हथियारों को ऑपरेशन फोर्सेस के लिए भंडार में रखा गया है। एटमी बंकरों में रखे गए परमाणु हथियारों में से 1710 स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स हैं, जिसमें लगभग 870 जमीन से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं, जबकि 640 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लैस हैं और बाकी 200 भारी बम वर्षकों के ठिकानों पर तैनात हैं। इधर दूसरी तरफ पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी टैस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा कि हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें, मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लावरोव ने 2 टूक कहा, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। So the message which we wanted to sell by testing in real action this hypersonic system is that we will
we will be ready to do anything to defend our legitimate interest. We hate even to think about war with the United States, which will take, nuclear character. जो लोग ये समझते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख और नेटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नेटो और पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ साथ एटमी मिसाइलें तक देने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी रॉडकिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया के होश उड़ गए। ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी रॉडकिन ने अपने भाषण में रूस की तरफ से परमाणु खतरे पर बड़ा बयान दिया है। रॉडकिन ने दो टूक कहा है कि रूस की ओर से हमने नेटो देशों के खिलाफ सामरिक परमाणु उपयोग, बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास और नकली हमलों की जंगली धमकियां देखी हैं। रॉडकिन ने कहा, रूस की परमाणु धमकियां हमें स्थिरता बनाए रखने से रोकने की कोशिश है। रॉडकिन ने यहां तक कहा कि नेटो देश तीसरे परमाणु युग की सुबह की ओर देख रहे हैं। परमाणु हथियारों की दौड़ के शुरुआती विस्फोट के संकेत मिलने लगे हैं। The United States and the allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि रूस अपने वजूद को बचाने के लिए हर वो हथियार और पैतरा इस्तेमाल कर रहा है जो उसे यूक्रेन में बड़ी और निर्णायक जीत दिला सकता है।